नमस्कार, सिटी टॉप 10 खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल की 10 बड़ी खबरें। भोपाल में ट्रेन में भूखी बच्ची को दूध पहुंचाने वाले आरपीएफ जवान की तारीफ हो रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आरक्षक इंदर सिंह यादव की तारीफ करते हुए उन्हें सम्मान करने का ऐलान किया। आरक्षक इंदर सिंह ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर भागते हुए भूखी बच्ची तक दूध पहुंचाया था, जिसके बाद बच्ची की मां ने जवान की तारीफ का वीडियो जारी किया। बच्ची की मां ने कहा कि यही हमारे रियल हीरो हैं। मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा गुरुवार को राजधानी के जेपी अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे। अस्पताल में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फीवर क्लिनिक में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की, मरीजों का हालचाल जाना। वहीं अस्पताल में तैनात पैरामेडिकल स्टाफ से भी मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित जानकारी मांगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम उनका गेहूं हर हाल में खरीदेंगे। मंत्री ने बताया कि अब तक 1 करोड़ 25 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। इसमें से 96% गेहूं को सुरक्षित जगह पर रख लिया गया है। केंद्र से चना खरीदी की भी राज्य को अनुमति मिल गई है, जिसके बाद जल्द ही चने की खरीदी शुरू हो जाएगी। भोपाल में जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते फिर एक बार सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। वेयर हाउस के बाहर खुले में पड़ा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। गेहूं खरीदी के 4 दिन बाद भी गेहूं का स्टोरेज नहीं किया गया था। ये हाल तब है जब मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि भोपाल में तूफान के साथ बारिश हो सकती है। अलर्ट मिलने के बावजूद वेयर हाउस के कर्मचारी नींद से नहीं जागे और लापरवाही के चलते खुले में पड़ा गेहूं भीग गया। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, राज्यसभा की दोनों सीटें हम जीत रहे हैं। रही बात फूल सिंह बरैया को लेकर, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हर जगह फूल खिले। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और प्रशांत किशोर पर भी चुटकी ली। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डूबते जहाज पर कौन सवारी करेगा। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दलित कार्ड खेल दिया है। बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को फूल सिंह बरैया को पहली वरीयता देना चाहिए। दिग्विजय सिंह तो पहले भी राज्यसभा जा चुके हैं। बरैया के जीतने पर राज्यसभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। आपको याद दिला दें, बरैया अनुसूचित जाति वर्ग के नेता हैं। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस सेवा दल भी सक्रिय हो गया है। कांग्रेस सेवा दल ने 24 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिया है। उपचुनाव में 1100 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। 15 जिलों में मंडल से लेकर सेक्टर तक सेवा दल कार्यकर्ता नियुक्त होंगे। साथ ही सिंधिया समर्थक जिला अध्यक्षों को भी हटाने की तैयारी हो रही है। मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण और भिंड के जिलाध्यक्ष हटेंगे। भोपाल में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए ड्राइवर और ऑटो में सफर करने वालों के बीच दूरी बना दी गई है। ऑटो में ड्राइवर की सीट के पीछे एक्रिलिक शीट से कवर कर दिया गया है। ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक शीट लगने से सवारी और ड्राइवर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। ऑटो में बैठने वाले लोग दूरी के साथ ड्राइवर से संवाद कर सकेंगे। इसके अलावा मास्क न पहनने वालों के लिए भी ऑटो में ही मास्क की व्यवस्था की गई। चक्रवाती तूफान निसर्ग ने हर कहीं अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। निसर्ग का असर राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला। निसर्ग के प्रभाव की वजह से भोपाल में सुबह से भारी बारिश होती रही। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई। लोगों ने अचानक हुए मौसम में बदलाव की वजह से राहत की सांस ली। अचानक पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश में बस ऑपरेटरों ने बस सेवा शुरू करने से मना कर दिया। बस संचालकों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक किराए में बढ़ोतरी नहीं हो जाती, बसें शुरू नहीं की जाएंगी। बस ऑपरेटर्स ने किराया बढ़ाने के साथ ही मार्च, अप्रैल और मई का टैक्स भी माफ करने की मांग की। बस संचालकों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते बसों में कम यात्री को ले जाया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। और अब आपको दिखाते हैं इंदौर की 10 बड़ी खबरें। इंदौर में चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए एयरपोर्ट पर विशेष एहतियात बरती गई। मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब की ट्रेनी उड़ानें भी कैंसिल रहीं।
वहीं एयरलाइंस की लैंडिंग और टेक ऑफ के समय विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश के चलते पायलट्स ने भी विशेष एहतियात बरती। साथ ही एयरपोर्ट टर्मिनल का सिर्फ एक गेट खोला गया, बाकी सेंसर वाले गेट बंद रहे, जिससे अंदरूनी हिस्से में कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि फ्लाइट्स को अभी डाइवर्ट करने की नौबत नहीं आई है। इंदौर समेत मालवा निमाड़ के इलाकों में निसर्ग चक्रवात की वजह से देर रात से बारिश हो रही है। वहीं दोपहर तक और तेज बारिश होने की संभावना जताई गई थी, जिसको लेकर प्रशासन, पुलिस और निगम अधिकारी सतर्क हैं। लोगों को जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की हिदायतें दी जा रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की वजह से 10 से 12 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है और 60 किलोमीटर से भी ज्यादा रफ्तार से हवा चल सकती है। इंदौर के गुटखा तस्कर संजय माटा की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद विशेष कोर्ट ने माटा को 14 दिन के रिमांड पर डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस को सौंप दिया है। इस बीच माटा के ठिकाने पर जांच जारी है। उसका भाई संदीप माटा भी फरार है, जबकि रिश्तेदार राजेश मलकानी के गोडाउन पर जांच एजेंसियों ने तलाशी कार्रवाई की। जीएसटी इंटेलिजेंस ने अब तक 5 तरह के गुटखा पान मसालों की बड़ी खेप के साथ 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी है। हनी ट्रैप मामले के फरियादी और निलंबित हरभजन सिंह को न्यायालय से राहत मिली। हनी ट्रैप मामले के उजागर होने के बाद हरभजन सिंह को नगर निगम से निलंबित कर दिया गया था। दरअसल साल 2019 में हरभजन सिंह ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की थी कि आरती दयाल नामक महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल न करने के एवज में 3 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। इसी दौरान इंजीनियर हरभजन सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इस पर कार्रवाई करते हुए हरभजन सिंह को निलंबित कर दिया गया था। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। वहीं मेडिकल बुलेटिन में 4 और लोगों की संक्रमण की वजह से मौत की पुष्टि हुई। अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 145 पहुंच चुकी है। 1441 सैंपल में से 1123 की जांच की गई। इनमें 1056 सैंपल नेगेटिव मिले। साथ ही कोरोना मरीजों का सफल उपचार कर उन्हें डिस्चार्ज करने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक कोरोना के 2184 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इंदौर में गुरुवार को रुई की गोदाम में भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। गोदाम में देर रात लगी आग को बुझाते बुझाते सुबह के 5 बज गए। घटना परदेसीपुरा थाना क्षेत्र की है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। इंदौर के सांवेर की अनाज मंडी में खुले आसमां के नीचे करीब 30,000 क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया। मंडी प्रबंधक का कहना है कि बम्पर आवक की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की कमी के चलते माल अधिक आ गया और उसे खुले में रखना पड़ा। जबकि कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को खुले में रखे गेहूं को वेयर में रखने और तिरपाल से ढकने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन जिला प्रशासन की कमजोर कार्यप्रणाली के चलते हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया और अब ये गेहूं खराब हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए इंदौर के विजयनगर थाने में नई पहल शुरू की गई। कोई भी फरियादी या आरोपी सीधा पुलिसकर्मियों के संपर्क में ना आए, इसके लिए विजयनगर थाना प्रभारी ने अपनी केबिन में जगह जगह स्टिकर लगाए हैं। ये सब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए किया जा रहा है। इसका पालन पुलिसकर्मियों को भी करना होगा। कोरोना संकट काल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं। कर्मचारी 5 जून को काला दिवस मनाएंगे। इसमें 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी काला मास्क, काली टोपी, काली पट्टी और काला चश्मा पहनकर प्रदर्शन करेंगे। 5 जून 2018 की संविदा नीति लागू करने के साथ ही संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का लाभ देने की मुख्य मांगों को लेकर सभी कर्मचारी अपना काम करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोरोना महामारी के दौर में एक तरफ जहां लोगों को अपना रोजगार प्रभावित होने की चिंता सता रही है, वहीं इंदौर में 7 दिव्यांग युवतियों ने मेहनत के दम पर बैंक की परीक्षा पास की। नौकरी से उनकी जिंदगी का अंधेरा तो दूर नहीं हो सकता, लेकिन नौकरी से उनका भविष्य जरूर उज्जवल होगा। बैंक की नौकरी पाना भी इन युवतियों के लिए आसान नहीं था। ये लड़कियां अपने परिवारों को गांव में ही छोड़कर अकेली इंदौर में पढ़ाई के लिए रह रही है। और अब आपको दिखाते हैं जबलपुर की 10 बड़ी खबरें।
प्रवासी मजदूरों के आने के बाद महाकौशल समेत विंध्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को अंचल से 10 नए मरीज सामने आए। इनमें नरसिंहपुर, जबलपुर में 3 नए मरीज मिले। वहीं अनूपपुर में हुई 2 मरीज, सतना, डिंडौरी में एक नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। जबलपुर के लिए गुरुवार राहत भरा दिन रहा। गुरुवार की दोपहर आईसीएमआर से मिली 26 सैंपल्स रिपोर्ट में से एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं निकला। जबलपुर में अभी कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 260 है, जिनमें से 197 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4 जून तक जिले में इलाज कराने वाले मरीजों का आंकड़ा 53 है। इसके अलावा 3 अन्य मरीज भी हैं जो पॉजिटिव हैं, लेकिन 2 मरीज दूसरे राज्य के हैं और 1 मरीज को गलती से दोबारा स्वस्थ मरीजों की संख्या में जोड़ दिया गया है। जबलपुर में लोग अब बेखौफ होकर घरों से निकल रहे हैं। प्रशासन की अनुमति सशर्त है, जिसमें सबसे पहले शर्त मास्क लगाकर निकलने की है। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बीते 1 सप्ताह में प्रशासन द्वारा करीब 150 लोगों के खिलाफ मास्क न लगाने पर जुर्माना भी लगाया गया। नियम के अनुसार पहली बार मास्क न लगाने पर प्रत्येक व्यक्ति से 100 रुपये वसूले गए हैं। पिछले 24 घंटे में प्रशासन ने अलग अलग क्षेत्रों में 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1400 रुपये का जुर्माना वसूल किया है। जबलपुर के बीजेपी नेता अपनी ही सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं हैं। जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देते हुए उन्होंने शहर वासियों के स्वास्थ्य, राशन और जल संकट की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की। जबलपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने से भी नहीं चूके। पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह बब्बू, अंचल सोनकर, शरद जैन, पूर्व विधायक नंदिनी मारावी और प्रतिभा सिंह कलेक्टर के पास गए तो शहर वासियों की समस्याओं को लेकर गए थे, लेकिन राजनीति चमकाने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना भूल गए। कोरोना काल में लॉकडाउन से पर्यटन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं और देश भर में पर्यटन क्षेत्रों को खोलने पर विचार किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने पर्यटन क्षेत्रों को 8 जून से खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश भर में होटल्स, टूर एंड ट्रैवल समेत पर्यटन क्षेत्रों को खोलने की तैयारी की जा रही है। देश की जनता भी अब घरों में बैठे बैठे ऊब चुकी है और वह भी घूमना चाहती है। हमारी कोशिश रहेगी कि सैलानियों की सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखा जाए। मध्य प्रदेश में चल रही बंगला पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेस के एक विधायक ने बंगले का मोह त्याग दिया। जबलपुर के उत्तर मध्य से विधायक विनय सक्सेना ने राइट टाउन चंचलाबाई के पास आवंटित अपने बंगले की चाबी नगर निगम को सौंप दी। ऐसा नहीं है कि विधायक विनय सक्सेना को बंगला खाली करने को कोई नोटिस दिया गया था, बल्कि उनके द्वारा खुद ही अपने बंगले को खाली कर दिया गया। विधायक का कहना है कि प्रदेश में बंगलों के नाम पर चल रही ओछी राजनीति से दुखी होकर उन्होंने ये कदम उठाया। रांझी थाना इलाके के सोनपुर खमरिया गांव में राशन दुकान संचालक की दबंगी के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। राशन दुकान के बाहर बैठी महिलाओं ने राशन दुकान संचालक मनीष साहू पर बदतमीजी और राशन न देने के आरोप लगाए। महिलाओं ने बताया कि राशन कार्ड होने के बाद भी मनीष साहू लोगों को राशन नहीं दे रहा था, बल्कि कई लोगों के राशन कार्ड फाड़ कर फेंक दिया। वहीं ब्लैक में राशन बेचकर मुनाफा कमा रहा है। शासन प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना की जनप्रतिनिधियों से शिकायत भी की। शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश जारी किया। हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों को एक तरह से अंतरिम राहत देते हुए उन्हें 2 में से कोई एक विकल्प चुनने की आजादी दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन शराब ठेकेदारों को राज्य सरकार की संशोधित शराब नीति मंजूर है, वो 3 दिनों के अंदर सरकार को अपनी लिखित मंजूरी देकर शराब कारोबार जारी रख सकते हैं, जबकि जिन शराब ठेकेदारों को संशोधित नीति पर ऐतराज है, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कोरोना संक्रमण के चलते नगर निगम क्षेत्र के 33,000 करदाता अपना संपत्ति और जल कर जमा नहीं कर पाए थे। अनलॉक के पहले चरण की शुरुआत के साथ अब नगर निगम प्रशासन ने बकायादारों से करों की वसूली के लिए छूट का प्रावधान रखा है। जो भी बकायादार पिछले वित्तीय वर्ष का बचा हुआ कर 30 जून के पहले जमा करेंगे, उन्हें कुछ प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक नगर निगम को करोड़ों रुपए 33,000 बकायादारों से वसूलना है।
जबलपुर संभाग के 8 जिलों की नई वेबसाइट तैयार की गई, जिसका शुभारंभ संभाग के आयुक्त महेश चंद चौधरी ने किया। खास बात यह है कि इस वेबसाइट से आम लोगों के साथ साथ दिव्यांग भी इस साइट पर जानकारी सर्च कर सकते हैं। इस नई वेबसाइट में जबलपुर संभाग के 8 जिलों की समस्त जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी, जिसमें टूरिज्म के साथ ही जिलों की महत्वपूर्ण जानकारी होगी। साइट पर अधिकारियों के नंबर आदि भी उपलब्ध रहेंगे। और अब ग्वालियर की 10 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। जबलपुर ग्वालियर नगर निगम ने कटौती के नाम पर 38 अफसरों की सेवाएं नगरीय विकास विभाग को लौटाने का फैसला किया, लेकिन लॉकडाउन के चलते हटाए गए अफसर दूसरी जगह काम पर नहीं पहुंचे। ऐसे में नगर निगम को पिछले 2 महीने से इन अधिकारियों को बिना काम के ही 19 लाख रुपए से ज्यादा के वेतन भत्तों का भुगतान करना पड़ रहा है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन देश के 7 शहरों के लिए भी बसों का संचालन शुरू करेगा। स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने BS6 मॉडल की बसों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। जीवाजी विश्वविद्यालय के स्पोर्ट ऑफिसर केशव सिंह गुर्जर ने 62 साल की आयु में सेवानिवृत्ति करने वाले नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केशव की याचिका पर हाईकोर्ट ने UGC को नोटिस जारी कर 15 जून तक जवाब पेश करने का वक्त दिया। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने उनके विधानसभा क्षेत्र में काम शुरू नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की। पूर्व विधायक गोयल ने नगर निगम अफसरों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र के लंबित काम शुरू न होने को लेकर नाराजगी जाहिर की। 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षा 9 जून से शुरू होने वाली है। ग्वालियर में भी परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कोरोना काल के दौरान 31,000 परिवार के लिए आए राशन में सेंधमारी करने वाली 5 राशन दुकानों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं 10 दुकानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। ग्वालियर जिले में बीते 3 दिनों में कोरोना के मरीजों में भारी बढ़ोतरी हुई। यही वजह है कि प्रशासन को 17 नए कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय अब व्यापारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है। देश भर के पर्यटन स्थल के आसपास रहने वाले और कारोबार करने वाले लोगों के लिए ग्वालियर का प्रशिक्षण का काम शुरू करेगा। ग्वालियर में ऑटो रिक्शा चालक संघ और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में 300 ऑटो टेम्पो चालकों ने प्रदर्शन किया। ग्वालियर जिले के डबरा सिटी थाना क्षेत्र के प्रेम सिंह जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। नगर के सिंधिया चौराहे पर चक्का जाम कर लोगों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज करने की मांग की। हाजिर हूं, अब आपको रायपुर की 10 बड़ी ताजा खबरों से रूबरू कराते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया का 5 जून को होने वाला रायपुर में होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। PL पुनिया संगठन और सत्ता के बीच के तालमेल और राज्य सरकार के कामकाज की समीक्षा करने के लिए रायपुर आने वाले थे। साथ ही सरकार की उपलब्धियों और नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार करने का कार्यक्रम था। छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद VD साय के स्वागत की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। विष्णुदेव साय को तीसरी बार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजधानी रायपुर आगमन पर उनके भव्य स्वागत की तैयारी में कई लोग जुटे हैं। स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके समर्थक भी लगे हुए हैं। प्रदेश के स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की इच्छा अनुसार उनके कब्र की मिट्टी को जल में प्रवाहित किया गया। अमरकंटक के रामघाट, नर्मदा, अरंडी संगम, सोन नदी और अचानक मार्ग के मटी नाला में विसर्जित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद 75 लाख रुपए तक के आवासीय मकानों और फ्लैट के पंजीयन शुल्क में 2% की कमी कर दी गई है। गुरुवार को बेंगलुरु से एक विशेष विमान 180 मजदूरों को लेकर माना एयरपोर्ट पर पहुंचा। 5 जून को भी 174 मजदूरों को लेकर एक विशेष विमान आएगा।
रायपुर से उत्तर प्रदेश के बीच एक श्रमिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 5 जून को रायपुर से शाम 7 बजे रवाना होगी, जो कटनी, सतना, कानपुर, लखनऊ होकर बस्ती पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीब लोगों को बड़ी राहत दी। आत्मनिर्भर योजना के तहत अब प्रवासी श्रमिकों और अन्य गरीब लोगों को मई और जून महीने में 5-5 किलो चावल और 1-1 किलो चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण किया जाएगा। लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील मिलने के बाद वाहन चालक लापरवाह हो गए हैं। वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। निसर्ग तूफान की वजह से प्रदेश के मौसम में भी बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के 3 संभागों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही साथ प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। सिटी टॉप 10 में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही